जो बकरवाल गुजरों के आरक्षण पे छेड़छाड़ करी जा रही है, अगर अमित शाह में और मोदी में दम है ना तो एससी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके दिखा दे, एक बयान दे के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हम तो हिंदू नहीं बनना चाहते ना, हम तो गुजर बनना चाहते हैं भाई। क्योंकि इस देश में जब भी आपदा आती है ना, कोई समस्या होती है तो सबसे पहले सब बिरादरी गुजर की तरफ देखती है। रामलला जी का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, बन भी गया है। और आपको एक बात बताऊं, 70,000 करोड़ रुपया अब से 30 साल पहले रामलला के मंदिर के लिए इकट्ठा हो गया था, जब मैं बहुत छोटा था। हर गांव से एक एक ईंट और एक एक रुपया गया था, किसी को याद हो तो यहाँ पे। तो पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी वहाँ पे? अच्छा, क्या जरूरत पड़ेगी? अब ये भव्य मंदिर तो हुआ भाई 3 बार बन जाएगा, इतना पैसा पहले ही है, फिर पैसे इकट्ठे क्यों कर रहे? लेकिन वो मैटर दूसरा है, अब ये जो रामलला जी आएंगे ना तो 2024 के लोकसभा से पहले आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, जबकि वो बन के तैयार है। हमने कब मना करी है? हमने तो 30 साल पहले 100 रुपये और 10 ईंट तो मैंने दी थी। मैंने जब अपने गांव में रहता था, एक एक ईंट और एक एक रुपया का वादा था, मैंने 10 ईंट और 100 रुपये दिए थे 30 साल पहले। अब वो तो भाई ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? तो हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, अब वो काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। हिंदू सम्राट जो है वो मुखिया गुजर है इस देश का। अच्छा, मोदी जी नहीं है। ना गलत कह रहे हो, मोदी जी नहीं है। ना वो सिर्फ मोदी जी हिंदू सम्राट किस लिए? वोट लेने के लिए। हिंदू सम्राट का मतलब क्या? हिंदू का मतलब क्या? हिंदू का मतलब है अपने दिल के अंदर दया, दूसरे आदमी को कष्ट नहीं पहुंचाना, वो हिंदू होता है। दूसरों का कत्लेआम मचाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता, ये मैं वादा करता हूँ। मैं तो सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, वो हिंदू दिखावा करते हैं, हिंदू प्रेम, वो हिंदू नहीं हो सकते। दयावान, हिंदू का मतलब है दयावान। अगर हम हिंदू है, मेरे साथ कोई गलत कर रहा तो चूंकि मैं हिंदू हूँ और जो मेरे हिंदू देवी देवता वो मेरी रक्षा करते हैं, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। तो मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं सच्चे मन से, वो तो वोट के लिए त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे। जम्मू कश्मीर में जो हमारे 60 सोल्जर मरे थे, तब हिंदुत्व कहाँ था? तो उन्होंने पाकिस्तान में घुस के मारा ना सर। कौन कहता है? कौन कह रहा मारा? पाकिस्तान में नहीं मारा सर। मीडिया तो भैया पता नहीं क्या क्या कहती है आज। भाई सुनिए, मीडिया तो पता नहीं क्या क्या कहती है। सुनो, मीडिया तो ये भी कहती है कि वो मोरबी में जो वो गिरा था, पुल जो गिरा है, तो भाई पता क्या दिखा रही है पूरी मीडिया? अब से 100 साल पहले कर इतिहास दिखा रही है। 27 साल का इतिहास क्यों नहीं दिखा रही उसका? अब इस पे हर साल में, हर तीसरे साल में कितना पैसा दिया वो कहाँ गया? मेंटेनेंस का जो पैसा दिया वो कहाँ गया? ये दिखा रहे हैं कि अंग्रेजों ने ये बनाया, वो क्यों दिखा रहे? अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, गुजरात में ये पुल गिरता तो अब तक जितना बीजेपी का अमला सारा वहाँ पहुँच गया होता। मोदी जी मोदी सरकार है, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, कोई हिसाब किताब। मोदी जी घायलों को देखने क्यों नहीं पहुंचे? मरे हुए को देखने। सुनिए, हाँ जी भाई, कार्यक्रम बड़ा है या आदमी मर रहे हैं वो बड़ा? एक देश का राजा की पब्लिक मरने लगी है, वो अच्छे ज्यादा है या अपने प्रोग्राम करने ज्यादा है? अच्छा, वोट मांग के देश की कौन सी सेवा होती है भाई? एक तरफ दर्द है, दूसरी तरफ कर्तव्य है। कर्तव्य से बंधे हुए। पार्टी का कर्तव्य है ना, इंसानियत का कर्तव्य कुछ नहीं है। इंसानियत का कर्तव्य नहीं है। पार्टी के लिए वोट मांगना कर्तव्य होता है क्या? अगर आपके घर का कोई सदस्य मर जावे, आप पत्रकारिता करेंगे या अपने को देखने जाओगे? आप इस जवाब दो इस बात का। मोदी जी आज देखने जा रहे हैं, मोदी जी आज जा रहे हैं। पकड़ लिया किसको? जिन्होंने पुल बनवाया था, जिन्होंने घपला करा। नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। जो बच्चे वहाँ देखने गए थे ना, उस पे टेक दिया गया सारा। अब इन्होंने हिला के पुल तोड़ा है। 9 लोगों को अरेस्ट किया है कल। मैडम वो कौन है? 9 लोगों को अरेस्ट किया है। गार्ड है, टिकट काउंटर पे जो लोग हैं वो हैं। और वो बलि का बकरा तो किसी न किसी को बनाई जाना। साजिश है आपकी नजर में क्या है? नहीं है तो हादसा, साजिश तो हो ही नहीं सकती। हम तो नहीं कहते कि बीजेपी ने करा है, ना। देखिए सुनिए, किसी भी प्रदेश में, किसी देश में आपदा आती है तो राजा का फर्ज बनता आपदा पे जाकर लोगों की खैर खबर ले। कौन भूखा है, कौन प्यासा, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। मोदी जी और ये जितना भी बीजेपी का अमला ये क्या कर रहे हैं? यही तो राजा आज के टाइम में सर जा रहे हैं। ये सिर्फ नहीं, कब
आज अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट मैडम जी, बुखार तो आज है आप और आपको 8 दिन पीछे इंजेक्शन लगाने के लिए ले जाएंगे, क्या फायदा उसका? पहले कर्तव्य था, अब दर्द। अच्छा, देश में कहीं सीमा पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ करते हुए निभाने गए थे? बताओ कोई कौन सा काम था देश के लिए? वोट मांगते फिर रहे 2 घंटा में अपना चार्टर्ड प्लान मंगा के जाके देखे थे। हुए थे कल भी, आपने देखा नहीं? भावुक? हाँ, भावुक तो मैं भी हो रहा हूँ, मेरा आज एक भावुक मैं बहुत ज्यादा हो रहा हूँ। कुश्ती का मेरा एक खलीफा था, आज वो मर गया, मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूँ। भावुक होने से क्या होता है? आपका सुनिए, आपके अभी चोट लग जाए, मैं देख कर रोता। भाई सुन तो लो, आपके अभी चोट लग जाए है और मैं बैठा हुआ भावुक होकर रोता रहूं और आपके उसको चोट को पूछ के उसमें मल्लम नहीं लगाऊं, तो वो काहे का भावुक होना रहेगा? दर्द है मोदी के दिल में, मोदी के दिल में देश का दर्द है भाई। गुजरों से ज्यादा इस देश का दर्द किसी के भी दिल में नहीं है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये देश आज सुरक्षित है ना, तो इन बकरवाल गुजरों के कारण है। जब पाकिस्तानी वहाँ आ गए थे ना, जो पिछला युद्ध हुआ था, तो इन्हीं बकरवाल गुजरों ने आके बताया था कि वहाँ हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। भावुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कई भाषणों में हमने देखा। कौन? मोदी जी भावुक हो जाते हैं, कई भाषणों के लिए भी हो जाते हैं, महिलाओं के लिए हो जाते हैं। भावुक होंगे तभी तो वोट मिलेगी बाबू। भावुक हो के दिल से खेल रहे हैं ना, लोगों की भावना से खेल रहे हैं ना, भावुक होकर कर रहे। दिल भावनाओं से खेल रहे हैं ना। आप हमारा परिवार हो, आप कोई विदेश से नहीं आए, हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार किसी बिरादरी से हो तो हमारे भाई। आप नहीं मानते मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए था? मानते हो नहीं मानते? देखो सुनो, जिंदा कोई नहीं कर देता, लेकिन वहाँ जाकर अपनापन तो महसूस होता। हमारा प्रधानमंत्री देखना है, वो सच्ची देश की रक्षा। वो तो परसों कल चुनाव 134 आदमी मरे, 2 बार ड्रेस बदली। हाँ, ये एक बात तो बताइए, 3 बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं, 3 बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं। जो 3 बार ड्रेस चेंज कर रहे हैं, उनके दिल में कैसा दर्द है? वो दर्द विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष छोड़ना नहीं, विपक्ष है ही नहीं। अगर विपक्ष बोल लेगा तो ईडी और सीबीआई कल जा बैठेगी। अरे चुना तो हमने, तुम नहीं है मोदी जी को? नहीं, हमने तो नहीं चुना भाई। फिर कितना चुना? तो हमने अगर चुना भी है तो इसलिए थोड़ी चुना था, हिंदू मुसलमान करवाने के लिए। हमें तो देश का जो राजा होता है उसकी प्रजा, चाहे वो 9 लाख हो या लायक हो, किसी भी जाति से हो, मैं उसकी नहीं कहता, उसके लिए सब बराबर होते। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, मैं जो बकरवाल गुजरों के आरक्षण पे छेड़छाड़ करी जा रही है, अगर अमित शाह में और मोदी में दम है ना, तो एससी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके दिखा दे, एक बयान दे के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। गुजरों के आरक्षण से छेड़छाड़, लेकिन गुजर समाज तो पहले से ही परिपक्व है ना पूरा। एनसीआर में ना आप देखें, गुजर समाज परिपक्व है। आप एक बार जम्मू कश्मीर जाओ, जो बकरवाल गुजर है ना, इनके जाके देखो, फिर बताना। राजस्थान अगर राजस्थान में जाके देखो, उत्तराखंड जाओ, जो रेवारी बिरादरी है हमारी, वहाँ पे उनके एक टाइम खाने को मिल जाए, दूसरे टाइम है नहीं। सवाल ये है कि आप गुजर समाज पर आरोप लगता है कि बीजेपी समर्थक है, और आप जो है पूरे हिंदुस्तान के गुजर की बात कर रहे हैं। भाई यही तो हमारी समस्या है। कोई भी पार्टी हमें अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, और हम जबरदस्ती जाकर पार्टी इनको अपना समर्थन कर रहे हैं। यही तो हमारा दर्द है सबसे बड़ा। बीजेपी आपको हिंदू बना रही है ना, तो हम तो हिंदू नहीं बनना चाहते ना, हम तो गुजर बनना चाहते हैं भाई। चूंकि इस देश में जब भी आपदा आती है ना, कोई समस्या होती है, तो सबसे पहले सब बिरादरी गुजर की तरफ देखती है। क्यों? मार्शल कौम है, इस देश को हमने बचाया नहीं बचाया? अंग्रेजों को हमने मार के भगाया यहाँ से, तुगलकों को हमने मार के भगाया। भगाया, मुगल 800 साल राज कर गया, भगा दिया। तो लास्ट में भगाए किसने भैया? राजा मीर भोज कौन हुए थे?